अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हसन बशीर अवान आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आप देख रहे हैं ASFE वर्ल्ड टीवी। हमने आपके लिए ये एक प्लेटफॉर्म लेकर आए हैं जहाँ पर हम ये चाहते हैं कि वो लोग जो अपनी दास्तान, अपनी दुख भरी कहानियाँ अपने दिल में छुपाए बैठे हैं, लोगों तक वो बातें नहीं पहुँचा पाते, शर्मिंदा होते हैं, क्या लोग उनके ऊपर क्या बातें करेंगे, हमारा माशरा हम पर हंसेगा। लिहाजा हम चाहते ये हैं कि आप हम अपनी दास्तान हम तक पहुँचाएँ और फिर हम इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए लोगों तक आपकी दास्तान पहुँचाएँगे। आपका नाम, आपकी तमाम जितनी भी शिनाख्त है उसको एक फ़र्ज़ी नाम देकर लोगों तक आपकी कहानी पहुँचाएँगे और लोग हमें ख़तूत भेज भी रहे हैं और आज इसकी 5वीं एपिसोड है। उसका आगाज़ करते हैं। आज हमारी एक बहन है जिनका नाम आलिया नदीम है। अब इनकी जो कहानी है वो आप तक सुनाते हैं, आपको सुनाते हैं और फिर आप इनको क्या मशवरा देते हैं ये आपकी मर्ज़ी, इस पर अमल करना ना करना फिर हमारी जो बहन आलिया है वो उनकी मर्ज़ी होगी। तो आगाज़ करते हैं आज के ख़त का। वो लिखती हैं कि मेरा नाम आलिया नदीम है, मैं फैसलाबाद के इलाके ग़ुलाम मोहम्मद आबाद की रिहायशी हूँ। एक दरमियाने तबके के घराने में आंख खोली, बचपन ख्वाब और मासूमियत में गुजरा। अम्मा अब्बा ने बड़ी मेहनत से पाला। मैंने हमेशा सोचा था मेरा घर, मेरा शोहर और मेरी ज़िंदगी एक मोहब्बत भरा ख्वाब होगी। जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो रिश्ता आया। लड़के का नाम कामरान था, लाहौर में कारोबार करता था। ख़ानदान वाले कहते थे कि बहुत अच्छा रिश्ता है। अम्मी अब्बू ने बग़ैर सोचे हाँ कर दी। शादी होगी और मैंने दिल से चाहा था कि मेरा शोहर ही सब कुछ मेरा है। शुरू में सब कुछ अच्छा लगा। कामरान मीठे बोल बोलता, वादे करता, कहता आलिया तुम मेरी दुनिया हो, तुम्हारे बग़ैर मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैंने भी सच मान लिया। शादी के चंद साल बाद अल्लाह ने हमें एक बेटा और एक बेटी से नवाजा। मैं खुश थी कि मेरा घर मुकम्मल है, मगर ये खुशी ज़्यादा देर तक कायम न रह सकी। कामरान का रवैया बदलने लगा। पहले देर से घर आता, फिर रात भर गायब रहने लगा। फ़ोन पर बात करता तो मुझसे छुपाता। मैंने कई बार पूछा ये सब क्या है, मगर वो झगड़ने लगता। अक्सर कहता तुम औरतें बस शक ही करती हो। मैं कारोबार करता हूँ, दोस्तों में बैठता हूँ और तुम्हें बस वहम होता है। मैं खामोश रहने लगी, मगर दिल के अंदर खौफ बैठ गया। फिर एक दिन हकीकत सामने आ गई। मुझे पता चला कामरान लाहौर में एक और औरत के साथ रिश्ते में है। उसके साथ हंसता है, उस पर पैसा लुटाता है और हमारे बच्चों को भूल गया। मैंने उससे बात की तो उसने साफ कह दिया आलिया मैं अब इस औरत के बगैर नहीं रह सकता। तुम चाहो तो मेरे साथ रहो, वरना अपने मैके चली जाओ। ये सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मैंने बहुत बर्दाश्त किया, बच्चों की खातिर सब कुछ सहती रही, मगर वो दिन आ गया जब उसने मुझे तलाक दे दी। मैं 2 बच्चों के साथ तन्हा रहने लगी। लोग तरह तरह की बातें करते, रिश्तेदार ताने देते, मगर मैंने हौसला ना छोड़ा। दिन को सिलाई कढ़ाई करती, रात को सिलाई मशीन चलाती। बस एक ही मकसद था कि मेरे बच्चे भूखे ना सोएं। कभी कभी रात को आंखों से नींद गायब हो जाती है। सोचती हूँ आखिर मेरा क्या कसूर था। मैंने तो हमेशा एक वफादार बीवी बनने की कोशिश की, मगर बदले में मुझे बेवफाई मिली। आज भी जब बच्चे स्कूल से वापस घर आते हैं तो पूछते हैं अम्मी अब्बू कहाँ हैं। मेरा दिल टूट जाता है। मैं कहती हूँ बेटा अब्बू बहुत दूर चले गए हैं। आखिर में सवाल है कि आप बताएं कि एक औरत जिसने अपनी ज़िंदगी का हर लम्हा शोहर के लिए कुर्बान किया, क्या उसके साथ ये सलूक होना चाहिए था? क्या बेवफा शोहर को कभी सुकून मिलता है? आपकी बहन, आपकी दोस्त, आपकी बेटी आलिया नदीम, फैसलाबाद के इलाके ग़ुलाम मोहम्मद आबाद से। अच्छा, ये हमारी बहन आलिया का एक दुख भरा ख़त है, उनकी कहानी है और इन्होंने हम तक पहुंचाई। नाम हमने चेंज कर दिया इनका। देखिए, हमारे माशरे में ना 90% ऐसा होता है जब लड़की की तलाक हो जाए तो जब वो वापस अपने घर जाती है ना, चाहे वो एक दिन के बाद क्यों ना घर चली जाए, तो वो ना वालिदैन को अक्सर बोझ लगने लग जाती है। क्योंकि सम टाइम इस तरह से होता है कि उस घर में पहले कितने अफराद होते हैं, बेटा होता है, बहू होती है, फिर उनके बच्चे होते हैं। तो वो जब एक तलाक याफ्ता लड़की घर जाती है ना, तो वो फिर ना रिश्तेदारों के ताने, दोस्तों के ताने, फिर वो ख़ुद भी सोचती रहती है, फिर बच्चों का सोचती है और कभी कभी घर में कुछ मसले मसाइल हो जाएं तो फिर घर से भी कभी कभी ताने मिल जाते हैं। तो हमने अपने माशरे के अंदर ये चीज़ देखी है
اور کہ والدین جو ہے وہ اکثر بہت کم والدین ہوتے ہیں جو سپورٹ کرتے ہیں اپنی بیٹیوں کو اس طرح سے. تو ظاہری سے اب جیسے عالیہ صاحبہ ہیں، ان کے خط سے یہی لگ رہا ہے کہ جس طرح سے یہ اب کام کر رہی ہیں، الگ رہ رہی ہیں، تو شاید ان کی فیملی نے ان کو دوبارہ سے ایکسیپٹ نہیں کیا، یا انہوں نے خود یہ چیز سوچ کر، جیسے ہم بیان کر رہے ہیں کہ اتنا آسان نہیں ہوتا دوبارہ سے مہک کے چلے جانا طلاق یافتہ عورت کے لیے. خیر، اب یہ کہانی یہ ہے کہ اب آپ بتائیں ان کو یہ آگے کیا سٹیپ کریں، اٹھائیں. اور ہمیشہ کی طرح جب آپ کو ایک دفعہ دکھ مل جائے، آپ کو دھوکہ مل جائے، تو دوسرا سٹیپ اٹھاتے ہوئے اتنی آسانی نہیں ہوتی. پھر آج کل کے معاشرے میں بچوں کو کون ایکسیپٹ کرے گا، یہ بھی بہت بڑا سوال ہوتا ہے. آپ کیا مشورہ دیتے ہیں ان کو، کامنٹ باکس میں بتائیں ہمیں، اور اپنی داستان بھی ہم تک پہنچائیں. آپ ہمیں ASFE ورلڈ ٹی وی کے پلیٹ فارم جو کہ فیس بک پہ جا کر ہمیں ان باکس بھی کر سکتے ہیں، اور ان کی کہانی جو ہے جو یوٹیوب فیس بک پر ویڈیو اپلوڈ ہوگی ان کی کامنٹ باکس میں ان کو جواب دے سکتے ہیں. لہٰذا اپنے خطوط ہم تک پہنچائیں، ہم لوگوں تک آپ کی کا داستان پہنچائیں گے. اس پر عمل کرنا یا نہ کرنا آپ کا فیصلہ ہوگا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.